नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई स्ट्राइक्स कर दिए हैं और आप जानते ही हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको देखकर साफ पता चल रहा है कि कैसे वहां के राष्ट्रपति मदुरो को बाकायदा कैप्चर कर लिया है। ट्रंप इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं, यानी प्राउडली वो पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हमने वेनेजुएला पर एक तरीके से कब्जा करने की कोशिश शुरू जो की थी वो अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। आज इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का मकसद क्या है। छोटा सा देश है, डायरेक्ट भी कब्जा कर सकते थे, लेकिन ड्रग्स का बहाना लेकर कैसे राष्ट्रपति को अगवा किया गया है और अब आगे क्या होगा। अश्वनी सिवाच रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है अश्वनी जी। सर बताइए, वेनेजुएला पर तो एक तरफा भी कब्जा हो सकता था ना, फिर फोर्सेस को ये कह लीजिए स्ट्राइक के लिए भेज देना, बड़े पैमाने पर ब्लास्ट करवाना और राष्ट्रपति को अगवा करके ले जाना, क्या मकसद है? हाँ देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी कार्रवाई की है, ये अमेरिका ने एक ही मकसद से की है कि जो वेनेजुला है वो ऑयल में बहुत रिच है। सबसे ज़्यादा अगर ऑयल के रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में तो वो वेनेजुला में है, और इसके ऊपर आई थी अमेरिका की। वो चाहता था कि किसी तरीके से वेनेजुला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको काबू किया जाए। आपको याद होगा कि ये पहले, आज से 30 साल पहले, वहाँ पर अमेरिका के कंपनीज के साथ ही ऑयल दिया जाता था, मगर इसके बाद जब से निकोलस मदुरो स्पेशली आए हैं, वो उनका झुकाव चीन की तरफ था, और 70 से 80% जो उनका ऑयल एक्सपोर्ट होता था वो चीन को जाता था। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भाई जो वेनेजुला के रिसोर्सेज है उनको कब्जा किया जाए। अब इसको अगर डायरेक्ट हमला करते हैं उसके ऊपर, तो फिर इंटरनेशनली आपको एक प्रकार से उंगली उठेगी। तो ये एक बहाना बनाया गया कि भाई ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, नेक्रो टेररिज्म में इन्वॉल्व है निकोलस मादुरो खुद, और ये जितने भी इलीगल वेपन जो आ रहे हैं अमेरिका में वो भी कहीं ना कहीं वेनेजुला की तरफ से आ रहे हैं। इसको करने के लिए इन्होंने 3-4 महीने में ऐसा माहौल पैदा किया, इको सिस्टम बनाया। इन्होंने अपनी जो 2 नेवी जो बड़ी शिप्स हैं, यूएसएस फोर्ड, उसको भेजा, और 3-4 इन्होंने हर रोज ऑलमोस्ट जो वहां से शिप्स आ रही थी उनके ऊपर भी हमला किया और दिखाया कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, और वेनेजुला से ड्रग्स अभी भी अमेरिका की तरफ जाते हैं। 97% ड्रग जो हैं करीब करीब वो शिप से आते हैं। तो एक माहौल क्रिएट किया, एक इको सिस्टम किया कि जो मदुरो है वो इन्वॉल्व है नेक्रो टेररिज्म में और ड्रग ट्रैफिकिंग में, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका पे हो रहा है कि अमेरिका की सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो ये सच्चाई है, एक इको सिस्टम बनाया, ये बहाना बनाया, और एक सवन और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार करते हुए उन्होंने एक इंडिपेंडेंट देश के प्रेसिडेंट को उठा लिया। मगर क्या ये पहली बार है? ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका पहले भी ये करता रहा। पनामा 1990 में किया था ऐसा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑपरेशन। उसने इराक में क्या किया, ये बोला कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं का भंडार है, और हमला किया जब बुश की एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रेसिडेंट थे, मगर बाद में वहां कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार लीबिया में भी उन्होंने हमला किया, और रिजीम। तो ये जब भी करते हैं ये अपने मन मकसद से करता है। अमेरिका दादाशाही है। मैं ये कहूंगा जो भी एक्शन हुआ है वेनेजुला के अंदर, ये अमेरिका की एक ही नीति है कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनके बैकयार्ड में है वेनेजुला, और यहाँ पर चीन का क्यों दबदबा है, जो ऑयल है वो उनके अंडर होनी चाहिए। तो ये जो कार्रवाई की है नर्मदा, ये सोची समझी साजिश के तहत की है, और अमेरिका इसको जस्टिफाई कर रहा है, मगर देयर इज नो जस्टिफिकेशन। वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। ये मुझे लगता है इस सारे ऑपरेशन का निचोड़। नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश है, तभी तो लीगल बेसिस के तौर पर सवाल उठेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर सवाल उठेंगे। तो पहले ही वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट पहले दे दिया। स्ट्रैटेजिक तौर पर वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये भी हमको समझ में आ रहा है। अब मुझे थोड़ा ये समझाइए, क्या इंटरफेरेंस बढ़ेगा चाइना का, क्या इंटरफेरेंस बढ़ेगा रशिया का, अगर मैं बात करूं, और क्या यूएस ट्रूप्स अगर डिप्लॉय होंगे तो क्या हम ये सोचें कि अभी युद्ध छिड़ने वाला है? देखो, 3-4 बातें हैं। एक तो ये सच्चाई है कि वहां पर रिजीम चेंज करानी थी, उसमें किसी हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं।
कुछ चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो रही है कि भाई अब वेनेजुला के अंदर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे वो कंट्रोल में हैं या जो अमेरिका ने नॉमिनेट किए हैं उसको अभी पावर है, ये अभी तक इतना क्लियर नहीं है। मगर अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि अभी अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा जब तक कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता, इलेक्शन नहीं हो जाते, और जो अमेरिका के कंपनीज हैं वही ऑयल फील्ड्स को चलाएंगी वेनेजुला। कहने का मतलब है इनडायरेक्टली अमेरिका ही कंट्रोल करेगा वेनेजुला को, वेनेजुला की ऑयल फील्ड्स को। अब सच्चाई है कि दूसरे देश क्या कर सकते हैं। आपने ठीक बोला कि रूस है, चीन है, ईरान है, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रकार उंगली उठाई है और कहा कि ये लीगल नहीं है, ये जो दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के विरुद्ध है। क्या वो और कुछ कर सकते हैं? देखो, यूनाइटेड नेशन के अंदर जाया जाएगा मगर उसका कोई फायदा नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि वहां पर ये अमेरिका वीटो पावर यूज करेगा, तो वहां तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा। क्या चीन, रूस या ईरान इंटरफेयर कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं कि कोई डायरेक्ट इंटरफेयर होगा। वो बस इसको क्रिटिसाइज करेंगे और यही बोलेंगे कि भाई ये गलत है, और इंटरनेशनल फोरम में इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई खास इसके ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। चीन जो है उसकी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि 70 से 80% जो एक्सपोर्ट करता था वेनेजुला ऑयल, वो चीन की तरफ जाता था। तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास इसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। चीन ने, अमेरिका ने जो करना था कर दिया, और अमेरिका जो आगे उसकी रणनीति यही रहेगी कि वेनेजुला को टोटली वो अपने अंडर कंट्रोल में लाए, और दूसरे देश जो हैं इसको पसंद नहीं करे। ज्यादातर जो डेमोक्रेसी वर्ल्ड में, अगर आप यूरोप की भी बात करें, फ्रांस ने जो है उसने भी, जो इनोमिनल मैक्रोन ने भी बोला कि ये ठीक नहीं है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने, जॉर्जिया ने शायद बोला है कि ये डिफेंसिव है। यूके ने बोला कि मैं अपने जो केयर स्टेटमें कि मुझे और फैक्ट्स चाहिए। तो कहने का मतलब कोई इसके साथ खुल के नहीं आया अमेरिका के साथ। हर एक को पता है कि ये जो बहाना है ड्रग ट्रैफिकिंग का, नेक्रो टेररिज्म का, एक्चुअल रीजन जो अमेरिका का है वो है कि वेनेजुला के ऑयल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करना। और ये जो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क के कोर्ट में अब इसका मुकदमा चलेगा, इसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पहले वहां है। तो आपने एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को और एक सॉवरेन देश के प्रेसिडेंट को आप उठाते हैं, आप अपने देश में ले जाते हैं, उस पर मुकदमा चलाते हैं, तो इंटरनेशनल लॉज कहाँ रहे फिर? तो कोई भी कुछ दादाशाही कर सकता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बुरा गलत नमूना गया है वर्ल्ड के अंदर। और अब जब रशिया यूक्रेन चली हुई है, जिस प्रकार से रूस ने भी यूक्रेन पे हमला किया था, कल को चीन भी ताइवान पे हमला कर सकता है। तो आप उसकी तरफ इशारा, अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास ताकत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो इंटरनेशनल लॉज है उसके विपरीत काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बड़ा लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण दिखा है। तो यही रहा है ना और अमेरिका। ये हंसी मजाक या बिल्कुल भी आप ये कह लीजिए ट्रेलर तो है नहीं, पूरी पिक्चर वो दिखा रहा है। आप कह रहे दादाशाही, दादाशाही ही वो कर रहा है। आप देखिए उस देश को टारगेट किया जा रहा है जो चाइना के साथ व्यापार करता है, यानी ये तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। इनसे माल भी खींचा जा रहा है, चाइना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ट्रंप ने सीधे तौर पर कह दिया जरूरत पड़ी तो हम दोबारा हमला करेंगे, हमारा कब्जा होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी बात, मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये कि ग्लोबल सिक्योरिटी पर इसका क्या असर होगा? अमेरिका जिससे चाहे फिर तो लड़ ले, जहां चाहे अपनी सरकार बिठा दे, वो यही करता आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब इसमें कोई शक है नहीं। आज की तो ये किया नहीं, पहला तो वेनेजुला पे हमला पहला हमला नहीं है। इससे पहले जैसे पानामा, लीबिया और इराक, ईरान में किया, और ये लास्ट हमला भी नहीं है। कल को फिर और कहीं भी कर सकता है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि इस प्रकार का बिहेवियर करना, अमेरिका ने वो कर लिया जो करना चाहता था, मगर ये गलत है और इसके अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं। अब वो क्या करेगा, वेनेजुला को कैसे कंट्रोल करेगा, ये भी समय बताएगा। चीन ने इसको, हाँ आपने ठीक बोला कि चीन जो है उसको काफी नुकसान होगा, मगर अमेरिका अपने बैकयार्ड में चीन या रूस का दबदबा कभी नहीं बनने देगा। तो वो चाहता नहीं था। तो जिस प्रकार से इकोसिस्टम क्रिएट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई एक बहाना है ड्रग ट्रैफिकिंग का और नेक्रो टेररिज्म का, असली रीजन तो ये एक ही है कि भाई ये रजीम चेंज करनी है, ऐसी रजीम लानी है
जो कि प्रो अमेरिका हो, क्योंकि इसके ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। नम्रता, ठीक है, अब देखने वाली बात होगी अब वेनेजुएला में क्या होता है या इसके बहाने चाइना में क्या करने की कोशिश अमेरिका करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, आपका इस पर क्या कहना है। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।